द डेली न्यूज हंट्स जनमानस की आवाज। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का पहला C-17 ग्लोबमास्टर करीब 200 छात्रों को रोमानिया से लेकर पहुंचा। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका यहां पर स्वागत किया। रात को तकरीबन 1:30 बजे वायुसेना का ग्लोबमास्टर हिंडन एयर बेस पर उतरा। यहां पर स्टूडेंट के स्वागत की पूरी तैयारी थी। नई दिल्ली की रहने वाली फीमेल स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके सामने ही कुछ छात्रों के साथ यूक्रेन में मारपीट हुई थी। उन्होंने पूरा मामला बताया कि किस तरह से यह मारपीट हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भीड़ होने की वजह से कई छात्र वहां पर चोटिल हो गए थे। वह पल काफी डरावना था। सबसे भावुक पल वो था जिस समय बच्चे अपने माता पिता से मिले। यह पल हमारे कैमरे में कैद हुए। जैसे ही हिंडन एयर बेस पर C-17 से पहुंचे स्टूडेंट्स को लेकर आईएस एयरबेस के बाहर पहुंची, वहां पेरेंट्स का जमावड़ा लगा हुआ था। अपने बच्चों को देखकर पेरेंट्स भावुक हो गए। कैमरे पर कई पेरेंट्स इतने भावुक हो गए कि वह कुछ नहीं बोल पाए और रोने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्टूडेंट्स अपने माता पिता के पैर छू रहे थे। संस्कृति इन तस्वीरों में झलकती है। इन तस्वीरों में एक राहत भी है कि चिंता के उन पलों का आखिरकार अंत हुआ और अब अपने अभिभावकों से मिले हैं। हमने ऐसे ही कई पेरेंट्स और छात्रों से बात की। यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही थी। पेरेंट्स अपने साथ में फूलों के गुलदस्ते, माला और मिठाई लेकर आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है। आई एम फादर ऑफ दीपांशु गौतम। अच्छा, आप लगातार इंतजार कर रहे थे अपने बेटे का? नहीं, इंतजार तो कर ही रहे थे। ये रेगुलर मेरे कांटेक्ट में रहता है, मुझे कॉल कर रहा था। मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा था कब कब क्या सिचुएशन है, ये मुझे बता रहा था और मैं इसको हैंडल करने के लिए बोल रहा था। बट ये मेन क्वेश्चन यही था कि अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, बिल्कुल भी पैनिक मत हो, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पैनिक थी। हमें पता था ये बच्चा कीव में फंसा हुआ था। कीव में इंडियन एम्बेसी में ये 2 दिन रहा है। वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने जो है इसको अपने बिहाफ पे ही वहाँ से निकलवाया था कि तुम लोग वहाँ से निकल जाओ। हमने गवर्नमेंट से भी अपील करी थी। मैंने खुद एक वीडियोस वगैरह बना के डाली थी और इंडियन एम्बेसी में फ़ोन किए थे कि बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है। को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को तो मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने ये रिवैक्यूएशन चलाया है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इंडिया भेजा है, उनके घर भेजा है, अपने घर वालों से मिलाया है, क्योंकि घर वाले बहुत ही ज़्यादा पैनिक थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ये उनका जो कदम उठाया है, ये जो बच्चे हमारे घर वापस लौटे, सकुशल वापस लौटे, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। वी आर वेरी 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 थैंकफुल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मेरा सर नेम दीपांशु है। दीपांशु जी, एयरलिफ्ट आपको किया गया है, यूक्रेन में फंसे हुए थे। किस तरह से आपको एयरलिफ्ट किया गया, कैसा आपका सफर था? सर हमें रोमानिया से एयरलिफ्ट किया गया है। रोमानिया में एयरपोर्ट है बुचारेस्ट ओटोपेनी, वहाँ से हमें एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया है और हम लोग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से आए हैं जो कि यहाँ पे है हिंडन में, हिंडन एयरपोर्ट के अंदर। जी अच्छा, जब आपका सफ़र रहा तो उस दौरान आपने भारतीय झंडे का भी इस्तेमाल किया था? सर एक्चुअल में हुआ ये था, जो इंडिया की आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसके थ्रू अगर आप ट्रैवल करेंगे और इंडियन फ्लैग्स लगाएंगे, उस पर लिख देंगे कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब ऑन द वे स्टॉप नहीं करेगा। तो जब हम अपने फ्लैट से निकल रहे थे रोमानिया बॉर्डर के लिए, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो वहाँ पे हमने उसका यूज़ किया था। हमने हाथ से ड्रॉ किया था इंडियन फ्लैग और वहाँ पे लिखा था इंडियन स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड। तो हमें रास्ते में यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने भी नहीं रोका था। जो आर्मी होती है उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने बताया कि हमारा जो बॉर्डर खुला हुआ है, हमें ट्रैवल करना है, क्रॉस करना है, बस उन्होंने जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहेंगे, जब आप फंसे हुए थे जी कीव में, तो घर वालों के भी फ़ोन आ रहे होंगे, जी। तो उनको किस तरह से सद्भावना दे रहे थे और किस तरह से उनको थोड़ा सा, क्योंकि बमबारी हो रही थी, परिवार वालों को भी संभालना था कि वो ज़्यादा टेंशन न ले? सर एक्चुअल में उस टाइम पे तो हमारे जो मेन कंसर्न ये था कि हम लोग वहाँ पे स्टेबिलिटी से रहे और ज़्यादा परेशान, मतलब पैनिक ना हो। मेरे जो पापा जी हैं ये मेरे को हमेशा यही समझाते रहे कि बस पैनिक नहीं करना, जो सिचुएशन है हैंडल करो नॉर्मली, और जब आप शांति से रहोगे, दिमाग से काम लोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने यही किया, हम 2 दिन वहाँ पे स्टे करा। 2 दिन स्टे करने के बाद 26 को हम लोगों ने ट्रेन ली। पहले टैक्सी ली थी रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ट्रेन ली जो कि हमारी सिटी में उतारी थी इवानो फ्रांकिस में। फिर इवानो फ्रांकिस पहुंचने के बाद हम अपने फ्लैट गए टैक्सी करके। एक्चुअल में पहुंचे 3 बजे से रात में, तो हम बाहर निकले तो वहाँ कर्फ्यू लग रहा था, तो टैक्सीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती उस टाइम। आर्मी थी, आर्मी ने हमें रोका, बैग चेक किए, पासपोर्ट देखे। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर गए। 6 घंटे हमने वहाँ पे फर्श पे गुजारे, मतलब टाइम पास करना था जस्ट। तो 6 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, जैसे तैसे। ठंड बहुत लग रही थी बट क्या कर सकते हैं,
वहाँ तो हमारे यहाँ बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। उसके बाद सुबह 8 बजे अपने फ्लैट गए हम लोग, हमने कुछ नहीं किया, बस अपना हमारे पास 2 लगेज थे बड़े बड़े, एक लगेज रखा, दूसरे को लिया और सीधा बॉर्डर की तरफ निकल गए सर। अच्छा, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ कर रही है और इससे धीरे धीरे सारे बच्चे वापस आ जाएंगे। बट सर मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे कीव में और खारकीव में, जैसे हम लोग कीव में थे, तो जो हमारे साथ के बच्चे उस शेल्टर में थे उनसे मैं कांटेक्ट में, उन्होंने मुझे बताया कि वो फंसे हुए हैं वहाँ पे और बहुत प्रॉब्लम में, कोई निकाल नहीं रहा उनको, इंडियन एम्बेसी भी नहीं कर पा रही कुछ। तो मेरी यही जो आपसे गुजारिश है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ किसी भी तरह उन लोगों को वहाँ से निकाल दो, क्योंकि उनकी कंडीशन ना वर्ष से वर्ष हो रही है। हम लोग जब वहाँ पे थे हमें 6 लोगों को एक प्लेट में खाना मिल रहा था सर, जो कि मेरे जैसे के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, मैं इतना कम खाना खा ही नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया और 6, अब पहले 6 था, अब 10 लोग कर दिया उन्होंने। 10 लोगों के अंदर एक छोटी सी प्लेट, तो कैसे सर्वाइवल होगा सर? और वो बच्चे परेशान है, वीडियोस बना रहे हैं हर दिन की, हमें निकाल दो यहाँ से निकाल दो, बट कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा सूटेबल। तो मेरा सिर्फ मेन कंसर्न ये है, वो बच्चे हमें सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप वहाँ जाएंगे, मीडिया से बात करेंगे, उनको ये चीज़ समझाना कि आप निकल गए पर हम नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। अब जैसे खारकीव है, खारकीव के अंदर 2 इंडियन बच्चे कीव में अभी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। जी शारदा। आपका बेटा वापस आ चुका है, एयरलिफ्ट किया गया है, क्या कहना चाहिए? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जो इतना सर्वाइव किया, 8 दिन से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से मिलकर। पर मैं यही चाहूँगी कि बाकी बच्चे भी आ जाएँ, सब अपने घर पहुँच जाएँ अच्छा, सेफली। जब यूक्रेन में युद्ध शुरुआत फंसे हुए थे, तो उस वक्त का कैसा हालात था और किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही थी? मन को भी संभालना पड़ा होगा। सर बच्चा हमें हर बार बच्चा हमें यही कह रहा था कि हम काफ़ी पैनिक हैं और हम परेशान हैं, घबराए हुए थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी। सर हम तो पेरेंट्स हैं, हमें तो ज़्यादा ही डर लग रहा था बच्चों को देखकर। इनके आसपास धमाके हो रहे थे, अटैक्स पड़ रहा था सर। बच्चों के पास खाने पीने की प्रॉब्लम थी, रहने की प्रॉब्लम थी और बस बच्चे परेशान थे, फंसे हुए थे वहाँ। और हम भी डरे हुए थे सर कि बस अब बच्चे घर आ जाएं। हम बाकी बच्चों के लिए भी अपील करते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं उनका जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन करें, उनको भी उनके घर वापस लेकर आए, क्योंकि सभी के पेरेंट्स जो है बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है। थैंक यू वेरी मच। The Daily News